जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे। राधे जय शंभु श्यामा जय शंभु श्यामा जय शंभु श्यामा श्री श्यामा। अब तो उस लाला ने राधा रानी के आगे बैठकर दृढ़ भाव से सब कुछ खाना पीना छोड़कर बैठ गए। कहा, बेटी जब मैंने तुझे बनाया है तूने बेटी मुझे बाप मान लिया है, तो अब पर्दा किस बात का। इतने में महारानी राधा रानी प्रकट हुई और उस लाला को कहा कि हे लाला, अब तू कृष्ण कृष्ण कहे, अब तू मेरा नाम मत ले, मेरे नाम का फल तुझे कृष्ण नाम ही मिला है। नारद जी ने पूछा कि कीर्ति और ब्रखवानु ये पिछले जन्म में कौन थे कि इतने इन्होंने कृष्ण राधा को प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहे, नारद, कीर्ति पिछले जन्म में कलावती थी, ये राजा नरक को ब्याई गई थी। इन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल में बड़ा तप किया, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन जंगल में बिता दिया, लेकिन फिर भी उनको वहां दर्शन नहीं हुए। जब अंत समय आया, उन्होंने अपने प्राण छोड़ना चाहा तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे रानी, तुम ऐसे प्राण मत दो, इस जन्म में मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन आगे तुम जाकर के बरसाने में कीर्ति बनोगी और नरक तुम ब्रखवानु बनोगे, तब हम तुम्हें इतना सुख देंगे, बातल्य सुख, कि तुम्हारी तपस्या भी कम पड़ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। एक बार नारद जी कैलाश लोक पहुंचे, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भोलेनाथ, मैं राधा रानी के जन्म की कथा सुनना चाहता हूं, आप मुझे उनके अवतार की जन्म की कथा कहिए और राधा रानी की महिमा क्या है वो मुझे कहिए। भगवान से मुस्कुराए कि जगत में जितने वृक्ष है सबकी कलम बनाई जाए, जितने सागर हैं उनकी स्याही बनाई जाए, फिर भी राधा के गुण लिखे नहीं जाए। मैं उनकी महिमा का क्या वर्णन करूं नारद, जो तीनों लोक 14 भुवनों को मोह लेते हैं, जो तीनों लोक 14 भवन इनकी सुंदरता पर मरते हैं, वो भगवान कृष्ण, और वो भगवान कृष्ण राधा की सुंदरता पर मरते हैं। इससे बड़ी महिमा उनकी क्या होगी। तीनों लोग 14 भवन को जो मोहित करते हैं उनको राधा मोहित कर लेती है। हे नारद, उनके गुण को मैं नहीं कह सकता, उनकी महिमा को मैं नहीं कह सकता। नारद जी ने कहा कि उनके अवतार की कथा कहो। भगवान शिव ने कहा ठीक है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को
एक बड़ा कौतूहल हुआ बरसाने में। क्या? कि गोलोक धाम से भगवान कृष्ण पधारे ब्रज में, और उन्होंने वहां सरोवर में झांक कर देखा अपना चेहरा। अपना चेहरा देखते ही वो अपने मन में बोले कि मेरे समान सुंदर तो कोई है ही नहीं। अब मेरा विवाह मैं करूं लोक रीति के आधार से, तो कन्या भी ऐसी मुझसे ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण चले गए और जाकर के उन्होंने गोकुल में नंद बाबा के यहां, मथुरा में जन्म लिया, नंद बाबा के यहां पहुंच गए। कुछ समय बाद ब्रखवान राजा रोजाना सरोवर पर स्नान करने जाते, उसी सरोवर पर। तो एक दिन भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, सुबह का समय। जब वो स्नान के लिए उस सरोवर पर गए तो उन्होंने सरोवर पर एक कमल को बहुत सुंदर खिला हुआ देखा, जिससे करोड़ों सूर्यों की आभा चमक रही थी, अरबों चंद्रमाओं की ज्योति चमक रही थी। तो ब्रखवानु को बड़ा कौतूहल हुआ, लीला से वो उस सरोवर में उस पुष्प के पास गए, कमल के पास गए। जब कमल के पास गए तो उन्हें उस कमल पर सोती हुई एक बहुत अनुपम सुंदर कन्या मिली। उसके रूप को, लावण्य को देखकर ब्रखवानु बड़े आनंदित हुए। देर नहीं की, उन्होंने तुरंत उस कन्या को अपनी गोदी में लिया और घर चले आए। उनकी पत्नी कीर्ति उनको वो कन्या गोदी में दे दी। उसको देखकर कीर्ति गदगद हो गई, बड़ी सुंदर कन्या है। अपने पति से बोली, देखो जी, किसी से कहना मत कि हमको सरोवर पर मिले, हम इसको अपनी पुत्री बनाकर कहेंगे कि हमारे यहां पुत्री ने जन्म ले लिया है और बड़ा धूमधाम से उत्सव करेंगे। ऐसी कन्या तो हमने यहां तक नहीं देखी। हमारे तुम्हारे बड़े पुण्य उदय हुए हैं, बड़े भाग्य हैं कि जो हमें ऐसी कन्या मिली है। कहना मत किसी से कि हमको सरोवर पर मिली है। ब्रखवानु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, देवी हम किसी से नहीं कहेंगे। अब तो ब्रखवानु ने, कीर्ति ने एक नाटक किया कि सबको सूचना भेज दी कि कीर्ति के कन्या ने जन्म लिया। सब सखियां बरसाने की नारियां, युवतियां आईं और उस कन्या को देखा तो बड़े सभी प्रसन्न हुए। सब बधाई देने लगे राधा रानी की। उसका नाम भी उन्होंने राधा रख दिया। कीर्ति ने नाम रखा ब्राह्मण के द्वारा। सब बधाई दी। ब्रखवान और कीर्ति के भाग्य की सराहना की कि ऐसी सुंदर युवती पुत्री तुमको मिली है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जाने तुमने कौन सी तपस्या ऐसी की है कि जिसके बल पर तुम्हारे यहां ऐसी कन्या ने जन्म लिया है। अब उस कन्या के लालन पालन में ब्रखवान और कीर्ति हर समय बिताने लगे। धीरे धीरे कन्या 3 महीने की, 4 महीने हो गई, लेकिन कोई न आंख खोले न मुंह खोले, शांत रहे, न कुछ खाए न पिए। अब इस समस्या से वो बड़ी दुखी हो गए दोनों दंपति, कि लगता है कि हमारी कन्या इतनी सुंदर है परंतु ये गूंगी भी है और ये बहरी भी है और ये अंधी भी है, क्यों ना आंख खोलती है।
न मुंह से कोई शब्द निकालती है, लगता है कि ये बहरी भी है, कुछ सुनती नहीं है हम जो कुछ कहते हैं। इस तरह से उनको 8 महीने बीत गए, सब जगह दिखाया लेकिन कुछ भी लाभ नहीं मिला, बहुत दुखी हुए। हे भगवान, तुमने ऐसी कन्या हमको दी, पर ये अंधी बहरी गूंगी क्यों बनाई तुमने? उसकी सेवा में लगे रहे। उसी समय नारद जी को कहीं से पता चली कि ब्रखवानु लली आदि महामाया ब्रखवानु के यहां आ गई है। तुरंत पहुंचे, ब्रखवानु ने बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां कोई कन्या है। बोला, हाँ महाराज, एक कन्या ने जन्म लिया है हमारे यहां, लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य है हमारा, गूंगी है, बहरी है, अंधी भी है। इसका कोई उपाय हो तो हमें बताओ। नारद जी ने कहा, जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है, और आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम चिंता न करो, जिसने इसको रचा है वो इसको जीवित रखता है और वही इसको कुछ करेगा। पर एक बात मेरी मान लो। बोला, क्या? कि ये कितने दिन की हो गई? बोला, 8 महीने की हो गई। आंख नहीं खोली? बोला, नहीं खोली। बोली नहीं? नहीं बोली। सुनती है? पता नहीं। तो ऐसा काम करो, कोई बात नहीं, 1 साल की हो जाए तो इसका तुम जन्मदिन मनाना, प्रागट्य दिवस मनाना। बोले, ठीक है महाराज। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। अब तो वो समय भी पूरा हो गया, 2 दिन बकाया। कीर्ति ने कहा कि अपनी कन्या का जन्मदिन मनाएं, उत्सव मनाएं। बोला, हाँ ऐसा मनाओ कि 3 लोकों में डंका बजे। बहुत सुंदर भोजन व्यवस्था कराई, पूरे बरसाने को आमंत्रण दिया, और उनके मिलने जुलने वाले जितने मित्र थे और जितने सगे संबंधी थे सबको सूचना दी, निमंत्रण दिया। और उनके एक मित्र थे नंद बाबा गोकुलवासी, वो बड़े मित्र थे ब्रखवानु के। उन्होंने उनको भी निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ कन्या का जन्मदिन है, आप दोनों दंपति मेरे यहाँ पधारे और मेरी कन्या को आशीर्वाद दें। वो समय आ गया, सब जुटने लगे, बड़ी धूमधाम हो रही थी, संगीत चल रहा था, सब आ पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से लाला को गोदी में लिए, कन्हैया को, और बरसाने पहुंच गए। ब्रखवानु जी नंद जी ब्रखवानु से मिले, दोनों मित्र आपस में बहुत चर्चा करने लगे। फिर अंत में बात वही आई कि कन्या तो है, बहुत सुंदर है, पर गूंगी बहरी अंधी है। नंद जी ने कहा, देखो जो कुछ प्रभु करता है अच्छा ही करता है। यशोदा मैया अपने उस कन्हैया छोटे से बच्चे को लेकर के कीर्ति के पास चली गई। देखा सब उत्सव मन रहा है, बड़ा सुंदर। यशोदा ने कहा कि हे कीर्ति, तेरी पुत्री कहाँ है, उसके दर्शन तो करा। कीर्ति ने कहा, क्या दर्शन कराऊं बहन, मेरी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी भी है। यशोदा भी आंखों में आंसू भर लाए, कीर्ति भी रोने लगी। यशोदा ने कहा, ठीक है, मुझे दिखा तो सही कैसी है, मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूं। जैसे गिफ्ट ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके आई हूं मैं उसके लिए। कीर्ति यशोदा मैया को जहां वो लली सो रही थी ले गई। पालने में सो रही थी, आंख बंद थी, मुंह भी बंद था,
बिल्कुल शांत सा। हमसे 1 साल हो गई, न कुछ खाया न पिया न बोला न देखा न सुना। जब यशोदा ने उस राधा को देखा तो राधा को देखते ही यशोदा चकित हो गई। मैं तो मानती थी कि मेरा ही बेटा विश्व सुंदर है, पर ये तो मेरे बेटे से भी अधिक सुंदर है। हे कीर्ति, तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझे ऐसी सुंदर पुत्री मिली। कीर्ति रो रही है, बहन क्या करूं, सुंदर तो बहुत है, पर ये सारी सुंदरता इसकी अंधेपन ने, बहरेपन ने और गूंगेपन ने छीन ली है। इसके जीवन की पता नहीं क्या होगा। इतने में ही कृष्ण जी जो बालक थे रोने लगे। यशोदा ने कहा, अच्छा तू रो रहा है तो रुक जा। जट राधा की बगल में सुला दिया, लिटा दिया। जो ही कृष्ण को राधा की बगल में सुलाया, राधा ने आंखें खोली, मुंह से कृष्ण 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 की धुन लग गई। इसे सुनते ही सब दौड़े चले आए। कृष्ण का स्पर्श पाकर राधा ने आंखें खोली। धन्य वो राधा, धन्य वो भक्त जो भगवान के लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, उनके लिए रहते हैं। बड़ा उत्सव दिखा। नंद जी भी दौड़े चले आए, ब्रह्मवान भी दौड़े आए, पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन वो राधा पुत्री कृष्ण 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 की रट लगाए हुए है। सबने जाकर देखा तो कीर्ति ने कहा कि यशोदा ने जैसे कृष्ण को सुलाया, कृष्ण का हाथ राधा को लगा। राधा उसी समय आंख खोल दी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। सुंदर उत्सव मना, इतना सुंदर अवसर मनाया। शंख नगाड़े घंट घंट्याल, तीनों लोकों में जय जयकार हो रहा था। 14 भुवनों के देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर शिव ब्रह्मा विष्णु नारद सप्त ऋषि सभी लोग आकाश से भगवान कृष्ण और राधा को निहारने लगे, पुष्प की वृष्टि करने लगे। ऐसा सुंदर उत्सव हुआ। फिर भोजन भंडारा भी हुआ। सब आनंदित हो गए। कीर्ति का दुख मिट गया। ब्रह्मबानु भी प्रसन्न हो गए। कहने लगे ब्रह्मबानु कि यशोदा, लगता है तेरा पुत्र कोई कौतुकी है, ये साधारण नहीं है। इसका स्पर्श पाते ही मेरी पुत्री ने आंखें खोल दी, बोलने लग गई, सुनने भी लग गई और हंसने भी लगी है। नंद बाबा ने कहा कि देखो वो तो सब ठीक है, पर तुम अपने को छोटा मत समझो, तुम्हारी पुत्री तो मेरे पुत्र से भी अधिक सुंदर है। मैंने अपने कृष्ण को देखा, मेरा कृष्ण बार बार राधा के ऊपर ही नजर डाले था, पलक हटाता ही नहीं। लगता है कि इनमें कोई एक डायलॉग है, पुराना दोस्ताना है। तो नारद जी भगवान शिव के मुख से ये सब कथा सुन रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, तुम तो राधा से मिलने के लिए गए थे, तुमने ही तो कहा था कि उत्सव मनाओ। नारद जी ने कहा कि मैं जब जब राधा का चरित्र सुनता हूं, मुझे बड़ी इच्छा होती है कि बार बार सुनता रहूं भगवान कृष्ण के चरित्र और राधा के चरित्र। भगवान शिव कहने लगे कि नारद, मैं एक बड़ा बरसाने का अद्भुत किस्सा सुनाता हूं तुम्हें, जो सत्य घटना है। कि राधा कुछ बड़ी हुई, लेकिन बाहर नहीं निकलती। बरसाने में ही एक सेठ था,
बहुत पैसे वाला था, धनी था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, पत्नी थी। वो कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गई। लेकिन राधा का दर्शन नहीं कर पाते कोई भी। उस बनिया ने सुना कि राधा तीनों लोकों की महारानी है। लेकिन उनका दर्शन कैसे करूं? बहुत दिन हो गए, उनके पुत्री नहीं थी उस लाला के यहां। तो वो बड़े दुखी रहते कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। पुत्र है, पुत्री का अभाव खलता था। बहुत संपत्ति थी, लेकिन एक कमी थी, पुत्री नहीं थी। तो पुत्री के लिए बड़े चिंतित रहते थे। हे भगवान, एक पुत्री मेरे दे देता तो क्या बिगड़ता तेरा। तो कुछ समय बाद उस लाला के यहां एक पंडित जी आए। तो लाला ने पंडित से पूछा कि मेरी सब कुछ है, धन धान्य, पर एक कन्या नहीं है, मैं बड़ा दुखी रहता हूं। हे नारद, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, लाला तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है उस इच्छा में भगवान को मिला लो, भगवान को साथ ले लो। लाला ने कहा, मैं समझा नहीं। बोला, सुनो, तुम राधा को अपनी पुत्री मान लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बोला, अच्छा। बोला, हाँ। पंडित जी तो चले गए। अब वो लाला एक संगमरमर की मूर्ति बनवाई राधा की और अपने घर में पूजा स्थल पर रख ली और उससे संबंध अपनी पुत्री का जोड़ लिया। जब व्यापार से आया करे शाम को, तो पुत्री के पास बैठे अपनी तरफ से बातचीत किया करे। जब खाना खाए तो खाना खिलाए, जब नहाए तो नहाए। ऐसे बहुत दिन गुजर गए। अब उनके यहां एक मनिहारिन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। तो तीनों बहुओं को चूड़ी पहना देती थी और चली जाती थी, पैसा ले जाती थी। लाला भी अपने कारोबार में थे, उनके तीनों पुत्र भी बहुत अच्छा कारोबार अपने अपने में लगे हुए थे। तो एक दिन मनिहारिन लाला के घर आई और तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई। इतने में एक सुंदर कन्या आकर बैठ गई कि मुझे भी पहना दे। उस मनिहारिन ने समझा कि ये इनके रिश्तेदार होगी कोई, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा नहीं, कोई रिश्तेदार होगी। चलो, उसको भी उसने चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहना करके मनिहारिन अपने घर चली गई और उसकी दुकान पर पहुंची कि लाला मुझे पैसे दे, मैं तेरे यहाँ चूड़ी पहनाने क्या आई। बोला, कितने पैसे? जितने पैसे थे उसने बता दिए, उससे और बढ़कर बताए थे 100-200 रुपए। बोले, तू बेईमानी करती है, पहले तो 3 को चूड़ी पहना थी, इतने पैसे लेती है, अब इतने क्यों मांग रही है? मनिहारिन ने कहा, पहले 3 पहनती थी, अब 4 ने पहनी है। बोले, 4 कौन? बोले, पता नहीं, एक कन्या आ गई थी, उसको भी पहनाई। बोला, चल, हमारे यहां कोई कन्या वन्या नहीं है, ले 3 के पैसे ले जा अपने घर। वो नहीं बोली कुछ, 3 के पैसे लेकर घर आ गई। लाला ऑफिस से घर आया, अपनी बेटी के पास गया, अपनी तरफ से बात करने लगा। लेकिन भाव बड़ा सच्चा था, आचरण भी सच्चा था, शुद्ध व्यक्ति था। पिछले जन्म की उसकी बहुत बड़ी तपस्या थी। तो वो रात्रि को सो गया। रात्रि में सोया
तो उसे स्वप्न में राधा ने कहा कि बाबा, तुमने मुझे बेटी बनाया, पर मैंने चूड़ी पहनी, तुमने उस चूड़ी के पैसे उसे नहीं दिए, लौटा दिया उसको। ये ठीक नहीं है। तुमने अपनी बहुओं को तो चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए, अपनी बेटी को चूड़ी पहनाई, उसके पैसे तुम नहीं दोगे क्या? इतना सुनते ही उसकी आंखें खुली और रोने लगा कि वो मनिहारन सही थी, मैं झूठा था। उसने 4 को पहनाई थी, मेरी बेटी ने पहनी है चूड़ी। फिर सो गया। सुबह हुई, देखा तो जिस मूर्ति को वो बेटी मानता था उसके हाथ में सभी चूड़ियां विद्यमान थी। जब उन चूड़ियों को देखा तो लाला को विश्वास हो गया, राधा रानी की महिमा, भगवान कृष्ण की महिमा कोई कहने में समर्थ नहीं है। देखो कितनी बात है। अभी एक बच्ची भजन गा रही थी कि राधे रानी जमुना के पार बेलना, मेरी सरकार जमुना के पार बेलना। अगर सभी पतियां अगर ऐसे भाव संबंधों से रहे कि जो कृष्ण ने राधा को सरकार कहा, अगर जगत का पुरुष आदर के साथ सत्कार के साथ जिनसे व्यवहार करे, तो ये भी फिर उस आदर सत्कार के साथ उसके साथ विवाह निश्चित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ ही लोग गलत होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, लेकिन सब मछलियां नहीं खराब होती। जिस दिन सब खराब हो जाएंगे तो ये धरती आकाश नहीं रहेगा। अच्छे भी बहुत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। तो सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि भोलेनाथ का जब भयंकर रूप मैना ने देखा तो डर गई, बहुत दुखी हुई कि इतनी तपस्या की है मेरी पुत्री ने, इतनी सुंदर है और इसको ढूला ऐसा। ब्रह्मा जी को भी गाली देने लगी, मेरी पुत्री को तूने इतना सुंदर बनाया, जो फल कल्प वृक्ष पर लगने चाहिए उसको तूने बबूल पर लगा दिया। बहुत दुखी हुई। जब तक नारद जी सटक लिए, उधर उनकी बहन चंडी आ गई वहां शंकर जी के पास। बोला भैया क्या चल रहा है? कि बहन तुझे सब पता चल जाएगी, थोड़ी देर रुक। मैना ने पूछा ये कौन है? कि इसकी बहन है। तो बोले ये तो मेरी पुत्री को ही खा जाएगी। अब तो मैना ने हट कर ली कि मैं विवाह किसी हालत में नहीं करूंगी। कोहराम मच गया, सब महिलाएं रोने लगी। अब शंकर जी की अगवानी कौन करे, वह कौन बाराती कराए? थोड़ी देर खड़े रहे। चंडी ने कहा भैया चलो यहां से, यहां कोई हिला नहीं है। देवता तो अंदर प्रवेश कर गए, हमको कोई पूछने वाला नहीं। शंकर जी ने कहा ठीक है चलो। कहां चले? कोई कहे कि जनवासी में चलो तो जनवासी में जाए। शंकर जी ने कहा कि भैया चलो शमशान में ही चलते हैं, वही हमारा स्थान है। शाम को लेकर के भोलेनाथ शमशान में चले गए। अब तो खलबली मच गई देवताओं में। नारद जी गए हिमाचल के पास, कहा कि अपनी पत्नी को समझाओ। हिमाचल ने कहा कि तुम ही जाके समझाओ। बोला मैं नहीं जाऊंगा।
मेरी बात नहीं मानेगी अब तो किसी और को भेजो। ब्रह्मा जी को भेजा, विष्णु जी को भेजा। बहुत जल्दी में चलते हैं क्योंकि दोनों उत्सव मनाने हैं और समय के आधार से भी मिलन है। मैना को होश आया तो बड़ी दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई। इतने में ही उनकी पुत्री पार्वती आ गई। पार्वती ने कहा, मैया तू क्यों रोती है? मेरे भाग्य में लिखा है वो होने दे। अब इतने में क्रोधित हो गई मैना और पार्वती के हाथ पकड़ ली और बिसिल दी चारों ओर से कि तुझे तो मैं झड़ दे के मार दूंगी। तैने ये सब नाटक किया है, तैने ही मेरा अपमान कराया है। मैं तुझे हर हाल में उस योगी को नहीं ब्याहने दूंगी। बड़ी मुश्किल से पार्वती को सखियों ने छुड़ाया। सबने कहा लेकिन किसी की बात नहीं मानी। तब विष्णु जी गए और उन्हें समझाया कि देखो तुम्हारी पुत्री पहले सती थी, ये भी शंकर को ब्याही, अब इसने पार्वती बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है और ये शंकर की ही प्रिया है। मैना ने कहा हरगिज नहीं करूंगी मैं किसी भी कीमत पर, मेरी जिद है, मैं इसको मार दूंगी। राजा हिमाचल अगर कोशिश करेंगे तो मैं शस्त्र से उनका सिर छेदन कर दूंगी, इसको समुद्र में डुबो दूंगी, इसको पहाड़ से पटक दूंगी, पर इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। विष्णु जी बड़े परेशान, क्या करें। विष्णु जी शंकर जी के पास गए, कहा भोलेनाथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बड़ा सुंदर रूप था, आपको क्या कौतुक सूझा तो है, क्यों ये माया फैलाई? भोलेनाथ हंसे, बोला क्या बात हो गई? बोल कह रहे हैं कि किसी भी हाल में मैं ब्याह नहीं करूंगी उस अवधूत के साथ। बोला अच्छा, तो उससे जाके ये कहना कि तुम विवाह कैसे करोगी। वो कह दे वो मुझे बता देना, मैं वही कर दूंगा। विष्णु जी फिर गए, कहा मैना तू अपनी इच्छा बता, तू विवाह कैसे करेगी? विवाह तो कहीं ना कहीं करना होगा तुझे, पर तू विवाह करेगी कैसे? बर देखो, मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूंगी जो मेरी कन्या से भी अधिक सुंदर होगा, और मेरे जो राजमहल हैं उससे भी अधिक राजमहल उसके होंगे, खजाना होगा, धन दौलत होगी, सेना होगी। बल बस इतनी सी बात है। बल हाँ। तो विष्णु जी ने शंकर जी को आंतरिक भाव से, फोन तो थे नहीं पहले, आंतरिक भाव से कहा कि ये सुंदरता चाहती हैं, सब लोग सुंदर हों तो विवाह करने के लिए तैयार है, राजमहल हों, राजा हों, सैनिक हों। शंकर जी ने कहा ठीक है, सब ऐसे ही होगा, मुझे तो इसका गर्व दूर करना था, अभिमान दूर करना था। विष्णु जी ने कहा तो कि मैं वहां ले आऊं उसको। शंकर जी ने कहा कि कहां हो तुम? मैं तो शमशान में हूं। अब तो विष्णु जी बोले शमशान में, और इसको वहां ले जाऊंगा तो और व्याध पड़ जाएगी। महाराज तुम शमशान से हटो और जनवासे में आ जाओ। शंकर जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं शंकर हूं, अटल हूं, शमशान में हूं तो शमशान में रहूंगा। जब तक मैना नहीं कहेगी तब तक मैं उसके दरबार पर नहीं जाऊंगा। चंडी ने भी कहा हाँ भैया तू सही कहता है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं वहीं लेके आता हूं। मैना से कहा मैना तू सुंदरता चाहती है ना, चल मैं तेरे लड़की के दूल्हे को दिखा देता हूं, अगर तुझे पसंद आए तो हाँ कर देना, नहीं ना कर देना, फिर हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। विष्णु जी ने कह दिया कि मैं आ रहा हूं। इतनी देर में शंकर जी ने अपनी कौतूहलवश माया से आज्ञा कर दी। विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर महल बनवा दिए सब।
वही शमशान में बहुत सारी सेना, करोड़ों घोड़े, हाथी, साफ सेवक गण। अब भगवान शिव ने इतना सुंदर रूप धारण किया कि विश्व में उनके समान कोई सुंदर ही नहीं। अपनी बहन चंडी से कहा कि तू देर मत लगा, तू भी सुंदर बन जा। चंडी ने भी अपने 7 गणों के सहित ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि पार्वती को भी लज्जा आ जाए। भूत प्रेत थे, खड़े थे। बोला कि तुम क्या देख रहे हो, तुम भी सब सुंदर हो जाओ। सबने अपना अपना सुंदर रूप बनाया। सबके 2 हाथ और 2 ही पैर। जो ज्यादा पैर थे, ज्यादा मुंह थे, ज्यादा सिर थे, वो सब हटा दिए, बहुत सुंदर बन गए। ऐसे कि देवता भी लजा जाए उनके रूप को देखकर, भूत प्रेतों के रूप को देखकर। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर शीतल मंद वायु चल रही थी। चारों ओर भगवान शिव का जय जयकार हो रहा था। उसी क्षण में विष्णु जी मैना को लेकर के शमशान पहुंचे तो वहां मैना देखिए कि यहां तो बड़े बड़े सुंदर महल है, ये मैं किस नगर में आ गई हूं। विष्णु जी ने कहा कि ये शिव है, जगत का पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं और संहार भी कर देते हैं। मैना, तेरे बड़े भाग्य है, तेरी पुत्री के बड़े भाग्य है कि वो तेरे दर पर तेरी कन्या का हाथ मांगने आए थे और तूने उनको नाराज कर दिया। मैना जो जो अंदर प्रवेश कर रही है सब अद्भुत दिख रहा है। जो हिमाचल के महल में नहीं, वो सब अद्भुत कौतूहल दिख रहा है मैना को। चंडी का रूप पहले देखा, फिर देखा, पूछा ये कौन है कि इनकी बहन है। शर्मा गई मैना कि बर कहाँ है। जब बर के यहाँ पास ले गए तो शंकर जी का इतना सुहावना सुंदर रूप देखकर आंखें चमचमाने लगी। इतनी आंखों में ताकत नहीं मैना की में कि शंकर जी को एक टक देखती रहे। करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकाश फैल रहा था। मैना गिड़गिड़ाने लगी कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। हे विष्णु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब उसे चिंता होने लगी, कहीं ऐसा नहीं कि शंकर का मैंने अपमान किया है और ये मेरी पुत्री का विवाह नहीं करे और चले जाए। विष्णु जी को चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि किसी तरह से मेरी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ करा दो। मेरी पुत्री ने बहुत बड़ी तपस्या की है, उस तपस्या का फल क्यों न ऐसा सुंदर हो। विष्णु जी कह रहे ठीक है, हाँ कर। मैना ने हाँ की। भगवान भोलेनाथ सबको साथ लेकर के पहुंचे। वेद विधान से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद सब देवता लोग कैलाश तक गए। कैलाश से सब अपने अपने लोक को चले गए। माँ पार्वती कैलाश पर भोलेनाथ के साथ बहुत समय तक आनंदित जीवन व्यतीत किया। बोलो महापद महादेव की। भोलेनाथ का विवाह हुआ, बहुत जल्दी में किया। अब महारानी राधा रानू छे, इनकी लीला और महिमा का कोई